एक ट्रेंड चलाया जा रहा है, ट्विटर पे एक ट्रेंड चलाया जा रहा है कि एक फॉर्च्यूनर लेकर के 20 गाड़ी लेकर के अगर कोई अपने आप को गरीब बता रहा है तो वैसा गरीब हम भी बनना पसंद करेंगे। इस पे बढ़िया आपका बढ़िया क्या है, जवाब? सारा नेता जो है सब लोगों को वैसा गरीब बना दे। बढ़िया, अच्छी बात है, अच्छी बात है। खाली नेता लोग फॉर्च्यूनर से चढ़ेगा, खाली हुए लोग जो है 100-100 गाड़ी 200 गाड़ी लेके काफिला लेके जो है वो चुनाव प्रचार करेगा। तो हाँ, आसमान में उड़ने वाले लोगों को जो है जमीन पे बैठा दिया, हमारे वजह से जमीन पे आज देखिए जाके फेसबुक पे डाला गया, फोटो डाला गया तिरपाल पे बैठ के, तो ये तो बड़ी बात है ना। और हम जो है गरीब के बच्चों को उठा उठा के वीडियो बना रहे हैं। मैं वादा करता हूं कि 10 दिन के अंदर अंदर वो लोग अब गरीब का दरवाजा पे जाके चुनाव प्रचार करेंगे। पहले खाली जो है अपने कार्यकर्ता के दरवाजे। सवाल है बाबा कि इतना अच्छा जो है आप जमीनी स्तर पे काम करते हैं, चाहे मनीष कश्यप हो चाहे आप हो, लेकिन आप लोग जैसे व्यक्ति को टिकट क्यों नहीं मिलता है? 40 टिकट गठबंधन का और 40 टिकट महागठबंधन का, यानी 80 प्रत्याशी हुए टोटल, पक्ष और विपक्ष। मेन पक्ष और मेन विपक्ष को अगर जोड़ लिया जाए तो 80 टिकट हुआ। 80 में से कितने गरीब के बेटे को मिला है, कितने साधारण परिवार को मिला है, कितने योगी महात्मा संत को मिला है? एक आदमी का नाम बता दीजिए, एक आदमी। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं जेस गोस्वामी और आप आज का बिहार देख रहे हैं। मेरे साथ अखिलेश्वर दास बाबा जो कि सीवर लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, और यहीं पे मनीष कश्यप जो बेतिया लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी आ रहे हैं और बहुत सारा प्यार दुलार भी मिल रहा है इनको। अभी अखिलेश्वर दास जी महाराज मनीष कश्यप जी के घर आए हुए हैं और इनसे कुछ बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। स्वागत है बाबा। आपका भी खूब खूब धन्यवाद। आज डुमरी महानवा गांव में हमारे प्रिय मनीष कश्यप जी से मिलने के लिए, और जो बेतिया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और हर एक क्षेत्रों में जा रहे हैं, काफ़ी मजबूती से लोगों का समर्थन मिल रहा है। और मैं 10 दिन पहले भी हम लोग मिले हुए थे, तो हमने कहा था कि मैं बेतिया में आऊँगा और प्रचार भी करूँगा और मजबूती से करूँगा, क्योंकि राजा के बेटा अब राजा नहीं बनेगा। अभी मैं इनके घर में भी आया हूँ और मैंने परिस्थिति को घर देखा, आपने घर देखा मैं। और हम बाहर से लोगों को लगता होगा कि बहुत बड़ा बंगला होगा, बहुत मतलब रहने सहने का होगा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मालूम चला कि कितने जमीन से जुड़े हुए हैं। और यह जमीन से जुड़े हुए, दूसरी बात फौजी के लड़का, इन्होंने देश के लिए, पिताजी भी किए संघर्ष, क्षेत्र में काफी भ्रमण चल रहा है। और पूरे बिहार में जो 4-5 निर्दलीय कैंडिडेट है उसमें से मनीष कश्यप जी भी एक काफी मजबूती से चल रहे हैं। तो यहाँ पे आने का एक ही मकसद है कि बेतिया लोकसभा क्षेत्र परंपरागत, यानी कोई ऐसा समझ लेता है कि किसी के पास ऑप्शन भी नहीं होता है, और इस समय बेतिया के पास ऑप्शन है। मैं आया हूँ, बहुत सारे रिमर भी उठेंगे कि बाबा जी सीवर लोकसभा से लड़ रहे हैं और बेतिया में क्यों आए हैं। हम लोग यहाँ पे आने का एक ही मकसद है, और बेतिया लोकसभा क्षेत्र की जनता से मैं विनम्र निवेदन और आह्वान करने के लिए आया हूँ कि आपने हर एक बार सबको मौका दिया है, एक बार आप मनीष कश्यप जी को मौका दीजिए। सवाल है बाबा कि इतना अच्छा जो है आप जमीनी स्तर पे काम करते हैं, चाहे मनीष कश्यप हो चाहे आप हो, लेकिन आप लोग जैसे व्यक्ति को टिकट क्यों नहीं मिलता है? अब टिकट में आजकल हमने तो अंतिम समय तक टिकट की लड़ाई लड़ी। हमारा जो सीवर लोकसभा है, लास्ट में जहाँ पे आप वहाँ विचार करेंगे, जब 2009 में भारतीय जनता पार्टी ने जब अपना उम्मीदवार दिया आदरणीय रमा देवी को, तो वहाँ संगठन कुछ था ही नहीं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने खून पसीना सींचकर 2009 में भी 1,10,000 के वोटों से जिताया, 2014 में 1,02,44,000 और 2019 में 3.5 लाख, जिसमें 6 विधानसभा में 4 विधानसभा भाजपा का है। उस परिस्थिति में भी यह टिकट जेडीयू खाते में चले जाता है। हमने सारे क्षेत्रों का भ्रमण किया और लोगों को कहना था कि आप चुनाव लड़िए। मनीष कश्यप जी ने पूरा मेहनत किया, और जहां तक मुझे मालूम है कि इनको यहाँ से सिंबल मिलने वाला था, लेकिन फिर भी पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। नहीं, एक परंपरा चल रही है जो राजा का बेटा हो राजा बने, लेकिन इस परंपरा को इस बार खत्म कर देना है। आपसे सवाल है, काफी सारा जो है सवाल उठा था कि मोतिहारी लोकसभा से आपको टिकट मिल रहा है, कभी कोई बता रहा था कि बेतिया लोकसभा से मिल रहा है, लेकिन आपको टिकट क्यों नहीं मिला? इसका जवाब थोड़ा दे दीजिए। इस पे बाद में बात करेंगे। सबसे पहले महाराज जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो मेरा घर रास्ता आने में किस प्रकार से आपने कष्ट झेला होगा। पहले नानू साथी आए होंगे मोतिहारी से, फिर मझवलिया, फिर रामपुरुआ, फिर गांव में जो नदी के किनारे गांव है वहां पे आए, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और आपके साथ जितने भी लोग आए हैं उन सभी को धन्यवाद। और आपने देखा कि हम लोग जो है कहाँ से उठे हैं और किस प्रकार से उठे हैं। महाराज जी से मिलने मैं गया था ढाका, शिवहर, हाँ ढाका गया था मैं। महाराज जी से मैं मिला, वहां पे इन्होंने आशीर्वाद दिया और बोला कि मैं आऊंगा।
और आ जाए तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और टिकट नहीं मिलना, आप बताइए, 40 टिकट गठबंधन का और 40 टिकट महागठबंधन का, यानी 80 प्रत्याशी हुए टोटल, जी जी पक्ष और विपक्ष। मेन पक्ष और मेन विपक्ष को अगर जोड़ लिया जाए तो 80 टिकट हुआ। 80 में से कितने गरीब के बेटे को मिला है, कितने साधारण परिवार को मिला है, कितने योगी महात्मा संत को मिला है? एक आदमी का नाम बता दीजिए, एक आदमी का। यूपी में अनेकों महात्माओं को, संत को मिलता है टिकट, राजस्थान में भी मिलता है, दूसरे राज्यों में मिलता है। बिहार में बताइए 40 इधर 40 उधर। इधर तो राम भक्त वाले और उधर कौन से भक्त वाले हैं हमको नहीं पता, लेकिन इधर तो राम की सेना अपने आप को कहते हैं, तो राम की सेना कहते हैं। तो कितने जो है, चलिए मनीष कश्यप को नहीं दिए, कितने साधु महात्माओं को दिए आपने टिकट? कितने त्यागी लोगों को दिए, कितने समाज के लिए समर्पित लोगों को दिए? नहीं, एक सवाल है कि मनीष कश्यप को क्यों नहीं मिला? जो मनीष कश्यप अपने आप को निछावर करने के लिए जनता के लिए मर रहा है। एगो बात बता दे रहे हैं हम आपको कि अमीरों ने अपने लिए चिकना चिकना सड़क बनाया और हमारे रास्ते में खड्डे खोद दिया। उन्होंने यहीं पे गलती कर दिया कि उन खड्डों की वजह से हम लोगों ने छलांग लगाना सीख लिया, और अब हम लोग छलांग लगाएंगे और हम लोग अपने दम पे जो है अपना रास्ता खुद बनाएंगे। अच्छा, एक सवाल जो है बन रहा है कि मनीष कश्यप एक समीकरण बना रहे हैं और 40 लोकसभा सीटें हैं बिहार में, और 40 लोकसभा में जो है निर्दलीय प्रत्याशी हैं। 40 तो नहीं 12-13 तो जरूर कहेंगे कि हम लोग जो है एक दूसरे के साथ मिलके जो है काम करेंगे। जैसे पार्टी के लोग मिलके करते हैं, गठबंधन बनाते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, वैसे हम लोग तो एक दूसरे का सपोर्ट कर सकते हैं ना। जी 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 बिल्कुल, हम लोग भी तो एक दूसरे का सपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो करेंगे। इस बार का जो चुनाव है बार दलीय, यहाँ भी मेरा बेतिया लोकसभा क्षेत्र की जनता से विनम्र निवेदन रहेगा एक महात्मा का, बार दलीय, इस बार निर्दलीय, बार दलीय, इस बार निर्दलीय। सबको आपने बार देखा है, एक बार मनीष कश्यप को देखिए वो क्या करते हैं 5 साल बाद, क्योंकि इनका मैं बहुत सारे वीडियो देखा हूँ। यहाँ आने का मकसद सिर्फ एक मिलना ही नहीं है। मैं बेतिया लोकसभा क्षेत्र की जनता से विनम्र निवेदन करने के लिए आया हूँ कि आपने बार दलीय को देखा, इस बार निर्दलीय को देखिए। और यह व्यक्ति, आप रोड शो देख रहे हैं, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से, कहीं दूध का भी स्नान हो रहा है, मतलब लोगों का प्रेम मिल रहा है। तो मुझे लगता है लड़ाई में तो बहुत मजबूती से है, लेकिन इसको और उफान लाने का है। और रही बात टिकट का, तो चलिए टिकट नहीं मिला, लेकिन ऐसा नहीं कि बेटिकट वाले भी संसद भवन नहीं पहुंचा है। अभी 4 लोग हैं, अभी 4 लोग हैं, चार गुंजन जी, नहीं, अभी 4 लोग जो है ऑलरेडी सदन में है। 2019 से लेके 2024 तक सदन में है, अभी निर्दलीय जो सदन में है। तो और बिहार में ओम प्रकाश यादव और श्रेयसी सिंह की माँ जो है वो निर्दलीय जीत गई थी उपचुनाव में 2010 में। और ओम प्रकाश यादव जी जो है शहाबुद्दीन के, उतना बड़ा आतंक शहाबुद्दीन का था सिवान में, आप सोच लीजिए। वहां पे भाजपा का अपना प्रत्याशी था, वहां पे मतलब गठबंधन का अपना प्रत्याशी था, महागठबंधन, और उसके बावजूद जो है वो वहां से जीत गए। तो निर्दलीय जीतते हैं, ऐसा नहीं है, बस उस जनता के बीच में निर्दलीय के ऊपर भरोसा जग जाता है, निर्दलीय जीत जाते हैं। अच्छा, पावर स्टार पे आपने एक शायरी बनाया था, तो अभी पावर स्टार पवन सिंह, गुंजन सिंह, मनीष कश्यप और अखिलेश्वर दास बाबा, ये 4 सीटें पे जो है चारों पूरे बिहार के लोगों का जो नजर है। अभी और भी कुछ लोग हैं, बस बहुत कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोगों का नाम जो है धीरे धीरे नाम जो है सामने आ रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है चारों का चारों सीट। कुछ और भी सीट चर्चा का विषय बनेगा, ठीक है। आप हमारा हक दो, वरना हम जबड़े से डाल के हाथ जो है अपना हक छीन लेंगे। फेसबुक पर एक ट्रेंड चलाया जा रहा है, ट्विटर पे एक ट्रेंड चलाया जा रहा है कि एक फॉर्च्यूनर लेकर के 20 गाड़ी लेकर के अगर कोई अपने आप को गरीब बता रहा है तो वैसा गरीब हम भी बनना पसंद करेंगे। इस पे आपका क्या जवाब? सारा नेता जो है सब लोगों को वैसा गरीब बना दे, बढ़िया, अच्छी बात है, अच्छी बात है। खाली नेता लोग फॉर्च्यूनर से चढ़ेगा, खाली वे लोग जो है 100 गाड़ी 200 गाड़ी लेके, काफिला लेके जो है वो चुनाव प्रचार करेगा। देखिए ना, बगले में नदी है, हमारे गांव में जो है हमारे आंगना में पानी घुस जाता है। नहीं भरोसा है तो इस बार बाढ़ आएगा, आके देख लीजिएगा, हमारे आंगना में पानी घुसता है। और इस गांव के आधे लोगों के आंगना में पानी घुसता है। गांव के लोग हैं, जाके इधर जो है यहाँ से माइक लेके किसी भी गांव के आदमी से पूछ लीजिएगा, आधा लोगों के आंगनाई में पानी घुसता है, बाढ़ का पानी। उस बाढ़ के पानी में हम लोग खेल के बड़े हुए हैं, तैर के बड़े हुए हैं। यहाँ पे
ठीक है। हालांकि मेरे पिताजी आर्मी में थे, तो मेरी पढ़ाई जो है सरिस्वा में हुई है। जिस स्कूल सरिस्वा नवीन आदर्श विद्या मंदिर में जिसमें पढ़ाई हुआ है, उस स्कूल में भी बाढ़ का पानी घुसता था। जाके सरिस्वा में पूछिएगा, ये बात सही है कि नहीं, ये बात सही है कि नहीं। अब वहां से उठ के अगर लड़का जो है कुछ गाड़ियों से चुनाव प्रचार करने लगा, तो इन लोगों का किडनी फेल होने लगा। अब बताइए, तो यानी गरीब का बेटा जो है कभी भी अमीर बनने का सपना ही नहीं देखे, गरीब का बेटा विधायक सांसद बनने का सपना ही नहीं देखे। गरीब का बेटा यही सपना देखे कि 4 गो बोरा हमारे बाबूजी ढोए हैं, तो 8 गो बोरा हम ढो के पलदार बनेंगे, यही सपना देखे क्या? और नेताजी कौन चीज से, कौन सा गाड़ी से घूम रहे हैं? और एगो बात सुने, सुनिए ना, एगो बात सुने हैं, देख तिरपाल पे तो आसमान में उड़ने वाले लोगों को जो है जमीन पे बैठा दिया, हमारे वजह से जमीन पे आज देखिए जाके फेसबुक पे डाला गया, फोटो डाला गया तिरपाल पे बैठ के, तो ये तो बड़ी बात है ना। और हम जो है गरीब के बच्चों को उठा उठा के वीडियो बना रहे हैं। मैं वादा करता हूं कि 10 दिन के अंदर अंदर वो लोग अब गरीब का दरवाजा पे जाके चुनाव प्रचार करेंगे। पहले खाली जो है अपने कार्यकर्ता के दरवाजे पे जाते थे। तो अभी जो है पूरा माहौल बन गया है, चारों तरफ जाइए मनीष कश्यप, आपको कहीं कहीं जो है लोग दूध से नहवा रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहिएगा? वो उस दृश्य के बारे में ऐसे महात्मा लोगों का आशीर्वाद है और माओं का आशीर्वाद है, हमारे गार्जियन लोगों का आशीर्वाद है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अगर इन लोगों का आशीर्वाद नहीं होता तो शायद जो है ऐसा नहीं होता। आज तक मैंने भारत के इतिहास में किसी व्यक्ति को दूध से नहवाते हुए मैंने नहीं देखा है। फिल्म में तो देखा है मैंने, अनिल कपूर को नायक फिल्म में नहवाते हैं, लेकिन मैंने किसी व्यक्ति को, किसी पॉलिटिशियन को, किसी भी व्यक्ति को मैंने आज तक नहीं देखा है। तो ये अपने आप में मतलब कि सौभाग्य की बात है, और गुरुजनों का आशीर्वाद, गार्जियन का आशीर्वाद। और लोग ऐसा टिप्पणी टिप्पणी कर रहे हैं कि दूध का नुकसान है, इसको 51 लीटर दूध का नुकसान हो गया, 51 लीटर दूध का, तो 51 लीटर दूध का पैसा हम दे दे रहे हैं, उससे जो है भारत का इकोनॉमी खराब हो गया। सही है कि नहीं? 51 लीटर दूध के वजह से भारत का इकोनॉमी खराब हो गया उन लोगों के नजर में। तो हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार करना बंद कर दे, जो करोड़ों रुपया का नुकसान हो रहा है, करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का नुकसान है हेलीकॉप्टर से, प्राइवेट चार्टर प्लेन से उड़ते हैं, वो बंद हो जाए। फ्री में जो है हेलीपैड बन जाता है, उसमें ना जाने कितना रुपए का नुकसान होता है। एक बार हेलीकॉप्टर उतरा और उड़ के गया, उसके बाद हेलीपैड बर्बाद हो गया। तो ये सारी चीजें जवाब देने हमें आता है, समय समय पे वैसे वैसे लोगों को हम ठीक करते रहेंगे और लॉजिकली जवाब देंगे, कुतर्क नहीं करेंगे, तर्क से जो है उन लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, एक और सवाल, मात्र एक सवाल हम पूछना चाहेंगे कि बेतिया लोकसभा से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, 5 ऐसा जो है मुद्दा बताइए जिससे आप लेकर के आए हैं। इस लोकसभा क्षेत्र का नाम 2008 से पहले बेतिया लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था। अब इसका नाम है पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र, जिसमें 3 विधानसभा जो है पश्चिमी चंपारण का है, 3 विधानसभा पूर्वी चंपारण का है। पहला मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ गाँव गाँव में, वार्ड वार्ड में जो है दलाल घुस गए हैं, जो दलाली करते हैं, लोगों को लेके जाते हैं ब्लॉक में, कहते हैं कि तुमको जाति बनवाना है तो 200 रुपया घूस दे दो, निवास बनवाना है तो 200 रुपया घूस दे दो, राशन कार्ड चाहिए तो घूस, आधार कार्ड चाहिए तो घूस, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र के लिए घूस। पहले उन लोगों को ठीक करूंगा, उन लोगों का व्यवस्था करूंगा। उसके बाद से शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करना है, बाढ़ की वजह से हमारा गांव परेशान है, उस पे काम करना है, और रोजगार पे काम करना है। अगर ये 5 काम दलालों को ठीक कर दिया, शिक्षा और स्वास्थ्य को ठीक कर दिया, बाढ़ पे मैंने काम कर दिया और रोजगार पे मैंने काम कर दिया, तो अपने आप जो है लोग जो है बार बार मुझे मौका देंगे। और नहीं करूंगा तो भी आप लोग एक बार मौका दीजिए, क्योंकि एक बार जो है आप लोगों को अनेकों लोगों ने ठगा है, एक बार मनीषवा से ठगवा के देखिए। अगर कुछ नहीं होगा तो एगो गरीब का घर पक्का का बन जाएगा ना, तब वो जो है आपका वोट व्यर्थ नहीं जाएगा। तो कम से कम इतना प्रयास कीजिए, बाकी आप लोगों की मर्जी। चलिए, मेरे साथ अखिलेश्वर दास बाबा और मनीष कश्यप जी थे। मेरा प्रयास इन लोगों के साथ कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और इनके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।